हे दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार से भी पहले मुझे लगता है कि सॉरी कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जो मैं वीडियोस लाने वाला हूं उसका, और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो, लगातार मुझे मैसेज भेज रहे हो कि वीडियो जो मैंने वादा किया था वो मैं पूरा करूं। देखिए, मैं बिल्कुल पूरा करूंगा और इसी महीने आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ये आप एश्योर रहिए। तो आप ज़्यादा नाराज़ मत होइए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। और वीडियोस जब भी आएंगी तो वो काफ़ी क्वालिटी की आएंगी। तुरंत मुझे बनाना होता तो फट से मैं बना के अपलोड कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ जो बनाऊँ मैं अच्छा बनाऊँ। दूसरा का एक रीज़न ये है थोड़ा लेट बनाने का, कि जब मैं घर से आया हूँ तो मैं कुछ भी लेके नहीं आया हूँ सेटअप अपना, ठीक है। अभी आप देख रहे होगे ये मेरा तीसरा या चौथा वीडियो है यहाँ आने के बाद। तो जो वीडियो मैंने बनाई है सब मैंने हाथ से ही बनाई है, ऐसे पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना ही माइक है, ना ही ट्राइपॉड है, गिम्बल है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अब क्योंकि वो वीडियोस रहेंगी तो अच्छा है कि ज़रूरी है कि वो वीडियोस जो है वो अच्छे ढंग से बने, तो इसकी वजह से इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। इसलिए फिर अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ मैं, वो इक्विपमेंट आ जाएगा वैसे ही वीडियोस बना दूंगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख लीजिए। अब क्या है कि कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या स्टडी मटेरियल मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये सब। तो स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैं लेके आया हूँ छत पे। अब देखिए, मैं यहाँ छत पे बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि रूम में क्या है कि एक तो लाइट नहीं होती है, प्लस जो आपको क्लैरिटी यहाँ मिल जाएगी आपको वॉइस में, वो नीचे नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने 2 बुक मैंने परचेज़ किया है स्पेशली इसके लिए। एक बुक है ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ये है डेटा मैजिक बुक सीरीज़ डेटा इंटरप्रिटेशन बाय बीएससी पब्लिकेशन, ठीक है। एक बुक ये है, ये मैथ्स के लिए, और एक ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। ये पॉलो कोएल्हो का द अल्केमिस्ट बुक है, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये दोनों बुक जो है मैंने डेडिकेटेड ख़रीदा है प्रिपरेशन के लिए, जो कि मुझे हेल्प करने वाली है, मुझे पता है। अब है कि बाकी बुक्स कहाँ गए, तो बाकी बुक्स मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मेरा बेस है कि मुझे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे प्रैक्टिस जो करना है वो करना है। तो मेन ये दोनों बुक्स हैं, और ऊपर से जो मॉक टेस्ट हो गया उससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपना, ठीक है। और प्लस अब एक सवाल ये भी बहुत लोग पूछ रहे थे लास्ट वीडियो बनाने के बाद कि यार क्यों पटना क्यों आ गए, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया अचानक कि पटना आ गए। देखो यार, क्या है कि जो मैंने टारगेट लिया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्या है कि मेरा क्या है कि मैं अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की वजह से कुछ भी अगर इशू होता है मेरे घर में तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, मुझे मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ अपने पढ़ाई पे प्रॉपरली। तो एक तरह का रिक्लूसिव होना, एक तरह के एकांत में रहना मेरे लिए ज़रूरी था, अगर मैं इस लेवल का टारगेट अचीव करना चाहता हूँ। इसलिए अंतिम के 2 महीने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। पहले भी आ सकता था, लेकिन अभी आया हूँ क्योंकि घर में रहना भी मेरा ज़रूरी होता है, और क्योंकि ये टारगेट मैंने वादा किया आपसे, तो ये पूरा करना भी ज़रूरी है। अब देखिए, ये 2 बुक मैंने लिया है, तो ये डीआई के लिए बुक मैंने क्यों लिया है, वो इसलिए है क्योंकि डीआई जो है, डीआई के मामले में एसएससी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। डीआई एसएससी किसी भी लेवल का दे सकता है, हो सकता है कैट के लेवल का डीआई दे दे, या बैंकिंग लेवल का दे दे, पीओ लेवल का दे दे, कुछ भी दे सकता है। उसमें अगर आप मान लो कि आप ऐसा डीआई आप नहीं करके गए हो और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, ऐसा डीआई आ गया, तो आप हॉल में खड़े होकर चिल्ला नहीं सकते हो भाई ऐसा मैंने डीआई नहीं पढ़ा, ये सिलेबस में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हो। तो जो भी उसको मन हो एसएससी का वो डाल सकता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेक श्योर कर रहा हूँ कि हर तरह का डीआई, चाहे वो कैलकुलेटिव हो, लेंदी हो, पाई चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, जो भी हो, टेबुलर हो, सब में मेरा जो फ्लो है वो बन जाए, उसके लिए मैंने ये बुक लिया है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए वो मैं टेस्ट सीरीज़ पे ही रिलाई कर रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट्स के टेस्ट सीरीज़। अब हर वेबसाइट पे क्या है कि सफिशिएंट टेस्ट सीरीज़ होते नहीं हैं, तो मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स के परचेज़ करने पड़े। प्लस क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए एक दिन में मैं 2 से 3 टेस्ट सीरीज़ लगा रहा हूँ। अब क्या है कि जैसे कि 2 टेस्ट सीरीज़ तो मिनिमम हो ही जाता है, और कभी कभी 3 भी हो जाता है। हालांकि 2 टेस्ट सीरीज़ देने के बाद लगता नहीं है कि मतलब मैं कुछ और काम करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगने लगता है। मतलब थोड़ा होता है ना कि अगर आप लगातार 2 घंटे क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स के, तो आपको ब्रेक लेने का मन करता है। तो मिनिमम 2 मॉक और मैक्सिमम 3। इंग्लिश के मॉक में नहीं दे रहा हूँ, इंग्लिश के मॉक में मुश्किल से 5 से 6 दिन में एक देता हूँ, मेरे लिए सफिशिएंट है उतना, जितना मुझे फील होता है। और जो मेरा एक इशू है वो है रीडिंग सेक्शन का, कि जो एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस आ जाते हैं वो सबके लिए इशू होता है, कंसर्न होता है। इसके लिए मैंने ये बुक परचेज़ की है। तो जो मेरा वीक पॉइंट है उसको मैंने डिस्कवर किया है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको भी यही कहता हूँ
कि आपका टीचर आपको जो भी रिकमेंड करे उसको इग्नोर करो। पहले आप ये देखो कि आप में क्या कमी है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे आपको पढ़ना होता है, तैयार करना होता है। अब यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स भी मैं थोड़ा बहुत कलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि ये भी जो टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं अभी, और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हैं, और तो उनका स्टडी मटेरियल कम से कम क्या है कि मुझे कवर कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो अगर उससे कुछ क्वेश्चन आ जाता है इंस्पायर्ड, तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और शायद मैंने भी वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किया हो तो मतलब मैं अटक सकता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि मैं हर लेवल को, हर एस्पेक्ट को मैं कवर कर लूँ, जिसकी वजह से उनका स्टडी मटेरियल में वही प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ साथ ही साथ। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो मॉक टेस्ट पर ही है, और हर अलग अलग वेबसाइट्स के मॉक देने से क्या होता है कि आप हर चीज़ पे काम कर लेते हो। जैसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिसका फोकस जो होता है एडवांस मैथ्स पे होता है, किसी का फोकस होता है कि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा वो टफ देते हैं, किसी का होता है कि ओवरऑल पेपर ही बहुत लेंदी बना देते हैं। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट जो पेपर होता है ओवरऑल वो लेंदी हो जाता है काफ़ी। किसी में DI सिंपल आती है, किसी में DI काफ़ी मुश्किल आ जाती है। तो सारे मॉक देना आपके लिए ज़रूरी। मैंने पहले ही आपको कहा है कि आपको सारे वेबसाइट्स के मॉक देने हैं। एक वेबसाइट आपके लिए सफिशिएंट होगा नहीं, क्योंकि कम मॉक्स होते हैं, और ये चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है आपको, ये इस वजह से भी ज़रूरी होता है, और बाकी हर वेबसाइट्स के मॉक्स देना। अब जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपने रूम के बारे में कि मैं पटना आ गया हूँ, ऐसे ही आपके साथ शेयर किया और कुछ बातें मैंने कही बताई वहाँ पे। अब उसके बाद काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने मिलने की इच्छा जाहिर की, हम लोग मिलना चाहते हैं आपसे। कुछ बच्चे तो मेरे रूम तक आ गए थे, मतलब कि जहाँ से मैंने जो लोकेशन नहीं, एक मैंने झलक दिखाया था आपको यहाँ से छत पर से, तो बहुत लोगों ने गेस कर लिया कि ये कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, और वो आ गए मेरे रूम तक। मतलब नीचे वो खड़े थे और नीचे से वो आवाज़ दे रहे थे विशाल सिंह ऐसे करके, और मतलब मुझे फिर मैं झाँका तो फिर लगा कि कौन है भाई। तो अब देखो यार, मिलना, एक तो अभी लॉकडाउन है, उतना पॉसिबल नहीं है, सारे जो पार्क्स वगैरह हैं वो बंद हैं, तो मिलना भी प्रैक्टिकल है। और अभी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी दूंगा एग्ज़ाम, तो मुझे टाइम कंस्ट्रेंट भी मैं हूँ थोड़ा कि मैं पर्सनली जाके सबसे मिलूँ। इसके अलावा बहुत लोगों ने कहा कि भाई पटना आने से पहले एक बार बताते तो मेरे साथ ही रह जाते, तो ये वो भी एक होता है ना इमोशनल अटैचमेंट। तो बहुत लोगों ने ऑफ़र किया कि आप मेरे ही घर में आकर रह जाओ, मेरा घर पटना में है, तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं थोड़ा सा रिक्लूसिव रहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सिचुएशन है अभी, उसमें थोड़ा सा ईज़ आने दीजिए। उसका मिलना तो है ही, ज़रूर मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, दिल खोल के मिलेंगे। अभी आप लोग मिलने आओगे तो आप लोग के साथ भी रिस्क है, और मैं भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो सकता हूँ। तो अभी आप लोग अपने घर पे रहो, अच्छे से ज़रूर मिलेंगे। तो पटना में ही है तो मिलना तो है ही, कभी साइंस कॉलेज में या गांधी मैदान में हम लोग मिल के बातें करेंगे अच्छे से, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और एनीवेज, तो वापस मैं आ रहा हूँ वीडियोज़ वाली बात पे, कि जो वीडियोज़ मैंने आपसे प्रॉमिस की है कि वीडियोज़ आएंगी, अभी देखिए कि अभी वीडियोज़ भी कम हो गई है मेरे चैनल पे आना, ठीक है। तो अभी वही है कि मेरे पास जो मेरा सेटअप का इक्विपमेंट है वो सब मैंने छोड़ के आया था, रात को प्रोग्राम बना और सुबह में आ गया पटना, मतलब इसलिए मैंने आपको बीच में खबर भी नहीं दी, मौका ही नहीं मिला, इसलिए सब सारी चीज़ें मैं छोड़ के आया था। बिल्कुल मिनिमल एक बैग लेके आया था, सिर्फ छोटा सा। तो वही है कि अब मंगवाना ज़रूरी है, तो मैं मंगवा रहा हूँ, और जैसे ही मेरे पास इक्विपमेंट आ जाता है वैसे ही वीडियोज़ आ जाएंगी। और ये बात अश्योर है कि जो भी वीडियोज़ आएंगी वो क्वालिटी वीडियोज़ आएंगी। जो भी आप रेगुलर देखते हो वीडियोज़ की SSC की स्ट्रेटजी, उससे अलग होगी। जैसे कि स्टडी मटेरियल्स की वीडियोस लोग बताते हैं, 5 बुक बता दिया, काम खत्म। मेरे भाई, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग लेवल की ज़रूरत होती है बुक्स की। जैसे मेरे लिए सिर्फ ये दो बुक हैं अभी सफिशिएंट है, तो जो मेरा लेवल है, तो अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग बुक्स ज़रूरी होती हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रेफर करना होता है। बस एक आपने वीडियो बना दी वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो मैं जब भी बनाऊंगा तो मैं हर एरिया के बच्चों को कवर करूँगा, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो मिड लेवल पे हैं, सबको। तो जो भी जब आएंगी वीडियोस, तो अच्छी वीडियोस आएंगी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ये ज़्यादा बेटर है। अभी मैं ऐसे ही हाथ में ही लेके शूट कर सकता हूँ वैसा वीडियो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, तो मेरा ही हाथ दर्द करने लगता है किए और मतलब वॉइस क्वालिटी वगैरह भी, क्योंकि वो सब वीडियोस रहने वाली है चैनल पे, इसलिए ज़रूरी है कि वो वीडियोस अच्छी लगें, देखने में कम से कम अच्छी लगें, अच्छी बने, एक एक चीज़ को मैं कवर करूँ। तो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके पहले भी मिल जाएंगी, लेकिन 10 दिन मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। हम लोग साथ बैठ के मस्ती करेंगे और जो मैंने वादा किया है उसको पूरा भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।